बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज हम थर्ड चैप्टर का जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन। वी आर गोइंग टू रिवाइज दैट टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल about the definition of projectile motion, that it is a two-dimensional motion under the constant acceleration due to gravity and inertia is called projectile motion. एक ऐसा मोशन है विच इज़ 2D, टू डायमेंशनल है। मीन टू से इसके दो कंपोनेंट्स होंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस। और जो एक्स एक्सिस कंपोनेंट है दिस इज़ ड्यू टू द इनर्शिया एंड द वाई कंपोनेंट इज़ ड्यू टू द ग्रेविटी। दो कंपोनेंट्स होंगे, एक ड्यू टू इनर्शिया होगा, दूसरा ड्यू टू ग्रेविटी होगा। ऐसे टू डायमेंशनल मोशन को नाम देते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन का। फॉर एग्जांपल व्हेन वी फायर द बुलेट, जब हम बुलेट फायर करते हैं आहिस्ता आहिस्ता उसका मोमेंटम कम होता है एंड इट फाइनली ड्रॉप्स, तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री बनती है, जो पाथ बनता है, दैट इज़ आल्सो अ प्रोजेक्टाइल पाथ। उसका जो मोशन होगा दैट विल बी लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन। सिमिलरली मोशन ऑफ द बॉल किक बाय अ फुटबॉलर, जब कोई फुटबॉलर फुटबॉल को किक करता है तो वो भी एक पैराबॉलिक शेप बनती है, एक प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री बनती है। सो दीज आर द टू एग्जांपल्स फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन। ट्रेजेक्ट्री क्या होती है? द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। के जो पाथ फॉलो करता है कोई भी प्रोजेक्टाइल, उसको क्या कहते हैं? ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। ये इसकी बेसिक टर्म होगी। इसके बाद आइए जी, इसके बाद है इक्वेशन फॉर द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द बॉडी। क्योंकि दो डिस्टेंस बॉडी ने कवर करने होते हैं, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। हॉरिजेंटल डिस्टेंस ये वाला, तो उनकी इक्वेशन क्या होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये कंसीडर किया, एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया मेकिंग एन एंगल थीटा, तो यहाँ पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स में ये रिजॉल्व हो जाएगा। वी एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वी वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस। इस पॉइंट पे पहुँच के, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँच के, बॉडी विल स्टॉप फॉर सम टाइम। इट्स मीन के यहाँ पे इस पॉइंट पे जो बॉडी की जो वेलोसिटी है, स्पीड है, उसका जो वाई कंपोनेंट है दैट इज़ ज़ीरो और मेनी कंपोनेंट कौन सा रह जाएगा? वी एक्स। सिमिलरली यहाँ पे भी दो कंपोनेंट्स हैं, वी एक्स और वी वाई। अच्छा जी, इसकी इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन मीन जो बेसिक इक्वेशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन उसी को लिखें। एस को रिप्लेस कर दिया विद द एक्स, वी आई एक्स इनिशियल वेलोसिटी आई एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम लिखने जा रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो इसकी इक्वेशन है। अच्छा जी, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इक्वेशन होगी और दिस वन इज़ अलॉन्ग वाई एक्सिस। इनिशियल जो वेलोसिटी के कंपोनेंट हमने कंसीडर किए, वी आई वाई प्लस हाफ ए वाई टी स्केयर। सिमिलरली x इज इक्वल टू वी आई एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्केयर। ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस और ये अलॉन्ग वाई एक्सिस। ओके जी, इन दिस केस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई फोर्स नहीं लगेगी। फोर्स नहीं है, इट मीन देयर विल बी नो एक्सेलरेशन। सो अलॉन्ग एक्स एक्सिस द एक्सेलरेशन, और वी कैन से द एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो और वी आई एक्स किसके इक्वल हो गया? वी एक्स के। सिमिलरली जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन है दिस इज ड्यू टू ग्रेविटी एंड दैट विल बी ए वाई इज इक्वल टू जी वी आई वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इनिशियली जो वाई कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो ज़ीरो है। तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस की इक्वेशन क्या बनी? x इज इक्वल टू वी आई एक्स टी। यहाँ पे a ज़ीरो पुट करने से आपके पास ये पूरी टर्म क्या होगी? कैंसिल। सिमिलरली इस इक्वेशन में वी आई वाई ज़ीरो पुट करने से ये टर्म ज़ीरो होगी और आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस की इक्वेशन आ गई। अच्छा, आफ्टर दैट वी गॉट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की क्या इक्वेशन है? सपोज अ प्रोजेक्टाइल, इसी को कंसीडर कर लें, इज फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई एट एन एंगल थीटा। लेट हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज वी आई एक्स। चूँकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कॉस थीटा होता है तो वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। सिमिलरली vertical component of the initial velocity is vi
एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग साइन थीटा होता है, सो वी आई साइन थीटा. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आए, सिंस देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, सो एक्सिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल एट एनी इंस्टेंट, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, वो कैसे गिवन है. वी एफ एक्स, ये फर्स्ट इक्वेशन है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. यहाँ पे वी एफ एक्स लिखा, फाइनल कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इनिशियल कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन चूँकि ज़ीरो है तो वी एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, वी आई एक्स, विच मीन्स वी कैन राइट वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा. अगर एफ एक्स आई एक्स के इक्वल है तो हम इसको जनरली वी आई कॉस थीटा कंसीडर कर सकते हैं. देन कम टू द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी. वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, अगेन हम वही इक्वेशन यूज़ करेंगे, but we will replace here a with the g, because here we got the acceleration due to gravity. Vfy is equal to Viy minus gt. Iy यानी y axis के along जो component है, that will be considered as sin theta minus gt. Acceleration is minus g, because object while object is moving upward against the gravity, then the value of g will be negative. ये इंस्टेंटेनियस कंपोनेंट हो गए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. इससे पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस की इक्वेशन थी. अब आते हैं उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पे. मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, एक्स एक्सिस का स्केयर और वाई एक्सिस का स्केयर. बिकॉज यहाँ पे होना तो ये इन दिस केस वी एफ एक्स वी आई एक्स होना चाहिए, लेकिन आई एक्स की जगह हम क्या लिख रहे हैं, वी एफ एक्स. तो वी एफ एक्स स्केयर प्लस वी एफ वाई स्केयर, इसका स्केयर रूट. तो हेयर वी कैन गेट द डायरेक्शन के बाद मैग्नीट्यूड के बाद एक चीज़ है डायरेक्शन इक्वल है tan थीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट ऑफ द फाइनल वेलोसिटी. यहाँ से tan इस तरफ आ गया, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स वी एफ वाई डिवाइडेड बाई वी एफ एक्स. इसके बाद हम कल डिफरेंट इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फीचर्स हैं वो पढ़ेंगे. इसमें कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क.